ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत की बात और भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। खरगोन के लिए 10 अप्रैल का वो मनहूस दिन था जिस दिन शहर पर दंगों का दाग लगा। दंगों की आग में खरगोन खौल उठा था। उन्माद में अंधी भीड़ ने दुकान, गाड़ियां और घरों को आग लगा दी थी। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचा तो हर तरफ दंगों के पास पसरी दहशत के निशान दिखाई दिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। पूरे देश में मध्य प्रदेश के खरगोन की चर्चा दंगों के लिए हो रही है, लेकिन खरगोन शहर की पहचान दंगे तो कभी नहीं थे। 5 दिन पहले एमपी के शहर खरगोन की ये तस्वीर तो बिल्कुल नहीं थी। खरगोन नर्मदा नदी के किनारे बसा और देवी अहिल्या की नगरी कहा जाने वाला शहर है। नर्मदा नदी करीब 50 किलोमीटर तक खरगोन जिले को छूते हुए बहती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पर है खरगोन। खरगोन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 318 किलोमीटर दूर है, जबकि एमपी के इंदौर से खरगोन की दूरी 150 किलोमीटर दूर है। खरगोन को कपास का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि वहां कपास का बम्पर उत्पादन होता है। यही खरगोन लाल मिर्च की पैदावार के लिए मशहूर है। लेकिन 10 अप्रैल को हुई वारदात ने सामाजिक तानेबानी में कड़वाहट घोलने का काम किया। रामनवमी का दिन था। शाम को 7 बजे का वक्त हो रहा था। कोई मंदिर जाने की तैयारी में था, कोई जुलूस निकालने की। लेकिन जैसे ही खरगोन के तालाब चौक से रामनवमी का जुलूस निकलना शुरू हुआ, पहले पथराव हुआ और फिर हिंसा भड़क उठी। सन्नाटे के साए में डूबा हुआ ये खरगोन का तालाब चौक है और हम इस जगह पे अभी इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यही वो इलाका है जहां से पूरे उपद्रव की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन दोपहर में तकरीबन 4 बजे यहां से जो जुलूस शुरू होने वाला था इस तालाब चौक पे इकट्ठा हुआ था। काफ़ी सारे डीजे, काफ़ी सारे लोग यहाँ हुए थे। बहुत देर तक यहाँ शोर होता रहा और उसके बाद कथित तौर पर यहाँ पर पथराव शुरू हुआ। पथराव फिर दोनों पक्षों से शुरू हुआ और फिर आसपास की जो जितनी बस्तियां हैं उन इलाकों में पथराव होने लगा। और जब पथराव की घटना की खबर यहाँ मिली तो आसपास की जो बस्तियां थी वहाँ आगजनी और सांप्रदायिक हिंसा की घटना होने लगी। हिंसा की शुरुआत जरूर खरगोन के तालाब चौक से हुई थी, लेकिन जंगल में फैली आग की तरह अलग अलग मोहल्लों और कॉलोनियों तक फैलती चली गई। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत खरगोन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देश को खरगोन हिंसा का पूरा सच दिखा रहे हैं। दंगा कैसे एक हंसते खेलते परिवार पर आफत बनकर बरसता है, उसकी मिसाल आपके सामने है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वो बच्चे हैं जिन्हें 5 दिन यानी 10 अप्रैल की शाम से अपनी मां का इंतजार है। हिंसा की शाम से लक्ष्मी का कोई पता नहीं चल रहा। सब रिश्तेदार ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कोई जानकारी नहीं मिल रही अभी तक। रिश्तेदार का कोई फोन नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सुराग नहीं मिल रहा, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही। वहाँ पत्थर और आग लग रही थी तो इसलिए हम पापा आ गए और पापा के साथ बैठ के ठेले पे आए तो ठेले से भैया हमको घर छोड़ गए। तुमको उनका जो फोन था उसका क्या हुआ? फोन लेके गई थी मम्मी? फोन लेके गए पर स्विच ऑफ आ रहा है। अब तुमको क्या लग रहा है कहाँ होंगी मम्मी? हमको तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी अपने पास ही होंगे। मम्मी ने बोला कि तुम बुआ के घर चले जाओ, मैं भैया को लेके आऊंगी, फिर अपन लोग घर पे चलेंगे। तब से आया नहीं है वो। इन बच्चों के पिता पत्नी की तलाश में हर उस दरवाजे तक जा रहे हैं जहां लक्ष्मी के मिलने की उम्मीद है, लेकिन गुजरता हुआ हर घंटा हर दिन भारी साबित हो रहा है। लक्ष्मी का लापता होना डराता है क्योंकि खरगोन के अलग अलग मोहल्ले में रामनवमी की उस शाम को हिंसा का ये डरावना नाच हो रहा था। सबसे ज्यादा हिंसा खरगोन के संजय नगर में हुई, जहां दंगाइयों ने न सिर्फ घर में घुसकर लूटपाट की बल्कि इसे आग के हवाले भी कर दिया। ये जो कमरा है
कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरा खिड़की जली हुई है, साथ में आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो पूरी टंकी है वो जली हुई है, बर्तन जले हुए हैं पूरा इतना। हाँ, और जो पीछे जो अलमारियां हैं, ये अलमारियां भी बुरी तरह जल गई। पेट्रोल बम डाला हुआ और टंकी ब्लास्ट करी है, और ये लोग जो भी है उन पे सख्त मतलब कार्रवाई। अच्छा, ये बताइए, बात सुनो, ये पता लोग अभी भी घूम रहे हैं, उनके घर आ चुके हैं, पर प्रशासन क्या कर रही है? किसी का घर जल गया तो किसी की कमाई के जरिए में ही आग लगा दी गई। ये ऑटो खरगोन के संजय नगर में रहने वाले अमित की रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन दंगाइयों ने न घर छोड़ा और न ही ऑटो। अमित और उनकी मां दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये मैंने अभी 18 में ऑटो लिया था, अभी तो इसकी किस्त पूरी जमा नहीं हो पाई है। मेरा रोजगार का साधन यही था, मेरा घर पूरा इससे चलता था। क्या हुआ था उस दिन, कहाँ थे आप लोग? ये रविवार 7-8 बजे की घटना है। रामनवमी का जुलूस निकलने वाला था, जब कोई इधर से पीछे से आए, उन्होंने पत्थरबाजी करी, घर को आग लगाया, पेट्रोल बम फेंके। हाँ। और पूरे ऑटो को जला दिया। पापा जान बचा के पीछे के कमरे में हुए। और हम देख रहे हैं आपका घर भी जला हुआ पूरा अंदर। हाँ, ये घर भी जला हुआ ना, अंदर रखा हुआ सामान जल गया, पूरी चौखट और दरवाजे जला दिए। क्या कोई भी संजय और उसके परिवार की पीड़ा का अंदाजा लगा सकता है? आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कैसा लगता होगा जब आंखों के सामने गृहस्थी आग के हवाले हो गई। जिस ऑटो से घर चलता था वो तबाह हो गया है। जान बचा के भागे सर, घर को आग लगाए तो सामान को किधर आप दे? हम बचा उतना बचाया हमने, हमसे नहीं बचा तो सब आग जल गया। वो हो रहा नहीं, मेरा आदमी को तो लकवा लग गए। फिर बचाने नहीं आया? कौन बचाने आएगा सर? दंगा में कोई बचाने का आ रहा है? कहीं पुलिस भी मुक्ति देर से आई है। घर पे अकेली? गाँव में 3 में लड़की 3 में आदमी को लकवा लग गया था, वो लकवाला आदमी था। ये अम्मा की दुख दर्द भरी दास्तां है कि बेचारी रो रो के परेशान है कि जो मुश्किल से एक छोटा सा घर बनाया था, उसको दंगाइयों ने ऐसा निशाना बनाया कि पूरे घर को तहस नहस। लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है कि वो अपने घर बेचकर खरगोन से दूर चले जाना चाहते हैं। और अब खरगोन प्रशासन के सामने चुनौती है जनता में इस बात का विश्वास जगाने की कि वो सुरक्षित हैं और प्रशासन उनके साथ है। लोगों को जो है हम सिर्फ विश्वास दे रहे हैं, हम उन लोगों के साथ हैं और मदद करेंगे। और जल्द से जल्द जो है सर्वे तो कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है राहत राशि भी आने वाले हैं। लेकिन प्रशासन की बातों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। तस्वीरें देखिए, घर के अंदर अगर कुछ बचा है तो सिर्फ जला हुआ सामान। इस घर में रहने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए नए सिरे की शुरुआत आखिर कहां से करें। अम्मा क्या भरोसा दिलाया आपको? क्या भरोसा दिलाया सर, हमारे साथ न्याय करो और क्या दे। ये सब जब देखो, जब हमारा नुकसान होता, अगले कर्फ्यू में हमारे घर तोड़ गए थे, जब हमको कुछ नहीं मिला, और अभी भी इतना नुकसान कर गए। खरगोन में लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, उसी कड़ी में इस तरह से घटना के बाद हर रात गश्त दी जा रही है। पुलिस वालों का घुड़सवार दल लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। यहाँ के खरगोन के कम से कम 10 से 12 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं, और ये वो बस्तियाँ रही हैं जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आबादी की बसाहट एक साथ थी। जो सीमावर्ती जो दोनों बसाहटें जहाँ साथ रहीं, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हुई है। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, उपद्रवी लोग सड़कों पर ना निकले, उनमें पुलिस का खौफ रहे। इसके लिए पुलिस की आसपास की फोर्स डिप्लॉय की गई है, घुड़सवार दल को लाया गया है, और सारे लोग पिछले कई दिनों से रोज रात में ऐसी गश्त करते हैं और लोगों को सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाते हैं। तो भाई साहब, ये गश्त आपकी रोज हो रही है? हाँ सर, रोज हो रही है सर। रोज हो रही है। रामनवमी से डेली परमानेंट गश्त हो रही है सर। रात में चप्पे चप्पे पर गश्त दी जा रही है और दिन का उजाला होने के बाद भी
कर्फ्यू का पहरा है। सुबह 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने बाहर निकल सके। लोगों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि प्रशासन सख्त और सक्रिय दोनों है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिए थे। हालांकि नाम अतिक्रमण का दिया गया था। 10 अप्रैल की उस शाम के बाद तस्वीर कुछ ऐसी है कि खरगोन के मोहल्लों का नाम बदल जाता है, लेकिन खौफ और दहशत की दास्तान नहीं बदलती और न ही बदलती है हिंसा की तस्वीर। खरगोन के भवसर मोहल्ले पर उस शाम क्या बीती, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत। और मोहल्ले में जिस तरीके से रामनवमी की रात को हिंसा हुई है वो स्पष्ट दिख रही है। यहाँ की मकानों पे हमले हुए हैं, जो बाहर खड़ी गाड़ियाँ जला दी गई हैं, जो पिकअप है देखिए उसको जला दिया गया है, पीछे एक जो कार खड़ी थी उसको जला दिया गया है। पूरी जो दुकानें हैं यहाँ पे दुकानों में आग लगाने की कोशिश की है। सारी दुकानों के जो ताले हैं उनमें आग लगी हुई, कोशिश की गई है कि सारी दुकानों को तोड़ा जाए, इनमें आगजनी की जाए। और आप उस तरफ देख सकते हैं हर गली में हर तरफ बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर हर तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। खाना खाने गए थे सब लोग, बस हमारे ससुर जी और गुड़िया थी घर में, तो वहाँ से यानी कि 10-12 लोग आए पत्थर ये लेके। ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं था और हम यानी 7 बजे के करीब हम यहाँ से निकले ताला लगा के, और 7:30 बजे यहाँ पे घटना हुई। यानी हम यहाँ रहते तो क्या होता। ये सवाल बार बार मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं को परेशान कर रहा है कि जिस वक्त पत्थरों से घर के कांच तोड़े जा रहे थे, पेट्रोल पंप से घर को आग के हवाले किया जा रहा था, उस वक्त अगर बंद घरों में ये लोग भी मौजूद होते तो क्या होता। भवसर के बाद खरगोन के दूसरे मोहल्ले की तस्वीरें देखिए। इस मोहल्ले का नाम भटवाड़ी है। 5 दिन पहले यहाँ सब कुशल मंगल था, लेकिन 10 अप्रैल के दंगों के बाद इस मोहल्ले की गलियों में सिर्फ खौफ का सन्नाटा नहीं है, बल्कि जहन में डर इस कदर हावी है कि लोग अपने घरों को बेचकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं। इस पूरे गलियों में, चाहे हम इस तरफ गली में चले जाएं या इस तरफ जिस भी गली में जा रहे हैं, दूर दूर तक लोग दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग, ये पूरे मोहल्ले वीराने हो गए हैं। लोग इन गलियों को, इन मोहल्लों को, इन घरौंदों को छोड़ के कहीं और चले गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी दहशत है, अभी भी डर है कि ऐसा ना हो कि फिर से वही हिंसा एक बार फिर से भड़क उठे। तो इन गलियों में सन्नाटा पसा हुआ है। घरों में हम जहाँ भी जा रहे हैं बड़े बड़े ऐसे ताले लगे हुए हैं। घर कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे इन पूरे घरों में ऐसे ताले लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, रॉड से, तलवारों से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय विशेष ने दूसरे समुदाय को निशाना बनाया हो। भूलिएगा मत, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई तो एक सोच होती है। और इसलिए खरगोन में भी दंगों का शिकार दोनों पक्ष हुए। टीवी स्क्रीन पर दंगाइयों के हमले का शिकार हुई मेहरू भी मौजूद हैं, जिनके चेहरे पर तलवारों से हमला किया गया। ये जैसे दंगा हो रहा था, अब अपनों को नहीं मालूम कि दंगा हो रहा है। सब पत्थर मारे जा रहे थे, 15-20 जने थे, क्या मालूम कितने जने थे, 25 जने पत्थर मार रहे थे दरवाजे को। अब मैंने क्या कौन है ऐसा करके गई। मैंने क्या मेरी बेटी के घर में घुस जाएंगे, गई तो जो छूट मारी तो मैंने ऐसा पकड़ने के बावजूद में जो मारी तो मैं वहीं लुढ़क गई। खरगोन के जिस जिला अस्पताल में मेहरू भी इलाज करवा रही है, उसी अस्पताल में पत्थरबाजी का शिकार हुए सुरेंद्र भी भर्ती है। ये गौशाला के पीछे 5 से 6 बजे के करीब, क्योंकि मैं 4 बजे माता पूछ कर वापस आया और उसके बाद में फिर मेरे को बुलवाया गया कि यार गौशाला में पत्थर फेंक रहे। तो फिर मैं गौशाला के अंदर गया, फिर गाय उनका चारा वगैरह उनको वो करना, तब उन्होंने पत्थर मेरे ऊपर बरसाए। दंगों का शिकार हुए 2 चेहरे आपके सामने हैं। दोनों अलग अलग धर्म के हैं और दंगों को अंजाम देने वाले लोग और इस सोच का समर्थन करने वाली भीड़ इस बात का जवाब दे कि उन्होंने किसका नुकसान किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।